2022 में कैसे करेंगे आपके करियर की प्लानिंग जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, करियर प्लानिंग एक ऐसी चीज है जो हम सब बहुत सीरियसली लेना चाहते हैं, लेकिन हमें बहुत कम ट्रेनिंग मिलती है ऑन हाउ टू एक्चुअली गो अबाउट डूइंग इट। इतने सारे लोगों से मैं बात करता हूं जो कि कॉलेज में हैं, उनको ये क्लियर हो चुका है कि जो वो कॉलेज में डिग्री कर रहे हैं वो नहीं करना चाहते, बट दे डोंट हैव अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट देयर एग्जैक्ट करियर। आपके सामने एक ऐसा ही इंसान है जो शायद अपने 40 सालों में कुछ 4-5 करियर चेंज कर चुका है, तो नियरली नॉट एन एक्सपर्ट ऑन करियर प्लानिंग इटसेल्फ। लेकिन क्योंकि करियर प्लानिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, नॉट जस्ट फॉर पीपल हु आर इन कॉलेज, बट वो भी जो अपने अर्ली प्रोफेशनल लाइफ में हैं, 2 साल 3 साल हो चुके हैं, देयर स्टिल इनफ टाइम फॉर यू टू कंसिडर अनदर करियर, गो अबाउट चेंजिंग इट, गो अबाउट प्लानिंग फॉर इट। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं एक एक्सपर्ट को इस कॉन्वर्सेशन में लाऊं, एक ऐसा इंसान जो करियर डेवलपमेंट और प्लानिंग के बारे में जानता है, समझता है, एंड हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस या ऐसा मॉडल शेयर कर पाएगा which will help us become more organized and more direct in how that approach should be. The guest on today's conversation is Mayuri, and Mayuri बहुत ही interesting circumstance में मुझसे connect हुई. Mayuri's friend knows me, so he was like, hey, you should speak to her because she's doing something very interesting. I thought that it was actually very interesting, so I looked her up. And her profile was like, oh boss, ये वो पढ़ाकू लोग हैं जो मैं कभी नहीं कर पाया. She has a master's from IIT Roorkee, and then she realized that she doesn't want to do that master's, so she quit that and went for another master's, so 2 masters, and that too from the UK, and that master's was in career development and planning. And then she's come back to India now, और वो इस career development and planning की डिग्री को absolutely deploy करना चाहती हैं for the benefit of you and I, so that we become more well aware on how to plan our career. That's what she's doing. She has launched her YouTube channel called Finding Why with Mayuri, which is brilliant because I so love centering myself on why, कि क्यों मैं ये कर रहा हूँ, क्यों मुझे ये करना चाहिए, क्यों ये जरूरी है, and that is what we're going to do. So thank you so much, Mayuri, for joining me on this conversation and helping everyone in the audience know a lot more about career planning. Hi, Ankur. Thank you so much for having me. I'm so excited and let's do this. परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो मयूरी, सबसे पहले शुरू करेंगे आपकी पर्सनल जर्नी से, क्योंकि आप भी पर्सनली वही करियर प्लानिंग वाले लूप में फंसी हैं जो बहुत सारे लोग फंसे थे। एज लेट एज योर मास्टर्स यू वर परसुइंग समथिंग, और फिर उसके बाद आपको पता चला कि दैट इज नॉट समथिंग दैट यू वांट टू डू। इज दिस समथिंग विच वाज अ सडन रियलाइजेशन, कि कोई ऐसी चीज जो बहुत टाइम से आपको लग रहा था बट मे बी यू वर नॉट कमिंग टू टर्म्स विद इट? मतलब कैसा था वो रियलाइजेशन कि ये मास्टर्स या ये फील्ड मुझे नहीं अपनानी है? So, अंकुर, मैं काफी अच्छी इंजीनियर थी. I was the department rank 1 in IIT Roorkee. So definitely that was not an indication कि मुझे मजा नहीं आ रहा है. Until the time I got through this scholarship in Germany, and I was in Germany for 7 months. And I think that was the turning point of my life. I met so many people, इतना exposure, पहली बार इंडिया से बाहर जाना, processes के बारे में समझना, and that's where in the duration of 7 months, I started realizing, you know what, engineering is not my cup of coffee. Then what? Then I came back to India and took a year gap to figure out what I really wanted to do. And this is what I really wanted to do. So I did my master's in it. and how did you, and I'm sure इसके बारे में हम बात करेंगे, because it seems like you had a mechanism या एक process of figuring out कि what is it that you should be doing. लेकिन जब आप यूके जा रही थी मयूरी फॉर योर मास्टर्स डिग्री, उस समय पे कितनी क्लैरिटी या कितना कॉन्फिडेंस था कि दिस इज समथिंग दैट यू रियली वांट टू डू? तो ऑनेस्टली अंकुर 90% कॉन्फिडेंस था कि दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू. 10% डाउट इसलिए था क्योंकि आरओआई क्या है. आई वाज गोइंग फॉर अ मास्टर्स व्हिच इज सो नीश. आई न्यू एट दैट टाइम कि इंडिया में ऐसे एजुकेशन की बहुत जरूरत है, क्योंकि लाइक मी आई हैड सो मेनी फ्रेंड्स हु वर नॉट क्लियर, बट स्टिल यू नो समवॉट वो आरओआई का टेंशन था कि आके कौन सा जॉब मिलेगा. आई हैड नो प्लान्स ऑफ स्टार्टिंग माय ओन कंपनी देन, बट या, सो आरओआई का 10%.
Very nice. Well, that's absolutely fair. I think you're being very very generous जब आप बोल रही हैं कि 10% ही ROI का था, but I totally get it and I understand how that would be. Great. So the main thing about this conversation, Mayuri, is ऐसा लगता है कि आपके पास एक मॉडल है या एक तरीका है या एक कुंजी है या एक ताले की चाबी है जिसके थ्रू एक इंसान जो काफी कंफ्यूज्ड है अपने करियर में, वो इस करियर प्लानिंग की पूरे अप्रोच को अडॉप्ट करके फिगर आउट कर सकता है व्हाट इज इट दैट दे कुड बी डूइंग इन लाइफ, एंड आई वुड लव फॉर यू टू शेयर दैट विद द ऑडियंस. तो बताइए कि ये कैसे काम करता है, इसकी बुनियाद क्या है, एंड हाउ कैन वन अप्लाई इट. Absolutely. As you said, Ankur, मेरे पास एक framework है which was really helpful for me and a lot of my friends and then eventually a lot of my clients. तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है अंकुर, इफ यू विल सी इन इंडिया, हम करियर प्लानिंग को ना एक इवेंट जैसे देखते हैं. जैसे बोर्ड्स हो गए, 10th स्टैंडर्ड हो गया, चलो लेट मी सिट एंड प्लान माय करियर, कौन सा स्ट्रीम लेना है. 12th बोर्ड्स हो गया, लेट मी सिट एंड प्लान क्या करना है, तो हम वो चूज कर लेते हैं और 4 साल रिलैक्स, डन, करियर प्लानिंग डन. But what is wrong with this approach is career planning is not a glorified event that we treat it to be. It's a process. It's a lifetime process. I'm pretty sure even you would still need to plan your career at this stage. बिल्कुल, 100%, absolutely right. So ये चीज को ध्यान में रखते हुए कि it's not an event, तो जो भी मैं framework share करूंगी, you have to come back to it every now and then to get its best result. That is so important, and I'm glad that you shared that, क्योंकि it shouldn't be, जो मेरा इसका conclusion निकल रहा है, and my life is a living example of that, कि करियर एक वन टाइम डिसीजन नहीं होता जिसको एक बार ले लिया फिर जिंदगी भर आप उस पे रहेंगे. माँ बाप का जमाना अलग था, उनके पास भी इनफैक्ट वो क्लैरिटी नहीं थी, मे बी इतनी चॉइस भी नहीं थी. एंड व्हाट यू आर सेइंग इज दैट दिस मॉडल दैट यू आर गोइंग टू शेयर विद अस इज अ ऑनगोइंग मॉडल, कि जब कभी भी आपको ऐसे लगे कि आपका करियर हिल रहा है या मे बी यू आर नॉट फीलिंग एवरीथिंग दैट यू थॉट यू वुड बी फीलिंग, तो वापस इस मॉडल पे आएंगे, and maybe this model gives you a different answer. Even if not, it is a great way for you to keep upgraded yourself. Brilliant. All right. So let me start with the framework. तो अंकुर, इस framework का नाम है SOA. Simple. And in this, basically, I will ask you 6 questions. Just 6 questions to kickstart your career planning. Okay? Interesting. So let me start with S. S का मतलब है सेल्फ अवेयरनेस. ठीक है. व्हाट आई से इज सेल्फ अवेयरनेस मतलब डेटिंग योरसेल्फ. सो यू शुड रियली नो who you are, right? And to channelize this, I would ask you 3 questions. Question number 1. What are your top transferable skills? तो transferable skills क्या होते हैं? तो जो भी skills जो आप एक जॉब से दूसरे जॉब में ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको ट्रांसफरेबल स्किल्स बोलते हैं. फॉर इंस्टेंस, आई टेक योर एग्जाम्पल अंकुर. सो ऑल ऑफ अस नो दैट यू आर एन अमेजिंग पब्लिक स्पीकर, एंड दैट इज व्हाट मेक्स यू अ गुड यूट्यूबर, अ गुड एंटरप्रेन्योर, अ गुड मोटिवेशनल स्पीकर. अब कल को अगर आप सोचते हैं लेट मी एक्सप्लोर सम अदर करियर, देन व्हाट वी विल सी इज मे बी अ करियर एज आरजे or a news reporter or even a neta, politician. You would make good profession in all of this because of your public speaking, and that's essentially your transferable skill जो आपको दूसरे में भी help करेगा. Interesting. Right? So this is the first question you would ask, what are my top transferable skills? So to make it easier to answer, what I have done, Ankur, is made a simple guide so that बाकियों को easy हो कि answer कैसे करें. अब ये गाइड ऐसा है कि सारे ट्रांसफरेबल स्किल्स दुनिया में 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. दैट्स इट. नंबर 1, स्किल्स विद पीपल. आप पीपल से अच्छे से बात कर सकते हैं. स्किल्स विद डेटा, नंबर 2. या स्किल्स विद थिंग्स. तो अगर हम स्किल्स विद पीपल देखें तो इट वुड मीन यू आर अ गुड लिसनर, स्पीकिंग, लिसनिंग, टीचिंग, एडवाइजिंग, consulting, coordinating, training with people. Second है skills with data. तो आप डेटा को
के साथ बहुत कंफर्टेबल हो, लाइक कंपाइलिंग, रिसर्चिंग, कंप्यूटिंग, organizing, analyzing, creating, examining, etc. Nice. And then finally, skills with things. You're good with machinery or repairing or fashion or painting or sculpting or manufacturing or constructing. तो ये 3 कैटेगरीज को अपने सामने रखिए and really ask yourself, what are my top transferable skills? You would definitely get your answer. Very interesting. I love this already. तो SOA का S is self awareness, और self awareness का सबसे पहला approach is what are your top transferable skills. और उसमें आपने बहुत ही बढ़िया एक nuance लाया है that all these skills rely or fall in only 3 categories: people, data, things. And that simplifies it so much. Great start, Mayuri. Brilliant. I'm excited already. Moving to question number 2. What are your interests? Now to answer this, सबसे पहले अपने एजुकेशन के तरफ देखिए. कोई ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत इंटरेस्टिंग लगा या कोई ऐसा टॉपिक जो बहुत इंटरेस्टिंग लगा. If you don't find an answer there, then think about कोई ऐसा काम या कोई इंटर्नशिप या कोई वर्क एक्सपीरियंस या कोई वॉलंटरी वर्क जो तुमने किया हो that really hooked you. उससे भी आंसर नहीं मिला तो कोई ऐसी चीज जो तुम्हें बहुत पसंद है, योर हॉबी, व्हाट यू डू इन योर पास टाइम, समथिंग दैट कंप्लीटली जोन्स यू आउट. इन सारे क्वेश्चंस में डेफिनेटली आपको 2-3 इंटरेस्ट तो मिल ही जाएंगे. So that was question number 2. There is another thing which I've realized around this, Mayuri, is बहुत सारे लोगों के कोर इंटरेस्ट ना उनके बचपन से भी रिलेटेड होते हैं, which may get killed in the process of growing up. So someone was really good at painting, लेकिन फिर किसी point पे छूट गया. Someone was really good at maybe some sport, लेकिन किसी point पे छुड़वा दिया. Whatever the case may be. So I love education, work outside of education and hobbies. And अगर मुझे एक चीज जोड़नी होगी, that would be childhood interests that may not be there already. Would you agree? Yes, absolutely. Perfect. Great. All right. So second is interests, and then? So third question is, what type of people you like to work with? Type of people. That is such a fascinating question. And I don't think too many people ask this question or even have an answer to this. Type of people you like to work with. बताइए इसके बारे में और. So मैंने इस प्रोसेस को भी बहुत इजी कर दिया है अंकुर. Let's play a game to answer that. Okay. Wonderful. I love games. Assume करते हैं कि हम एक पार्टी में गए हैं, ठीक है, और इस पार्टी में सारे सिमिलर इंटरेस्ट ऑफ लोगों ने एक एक कॉर्नर पकड़ लिया है. तो रूम कुछ ऐसा दिखता है with 6 corners, each corner representing people of similar interest. ठीक है, तो पहले कॉर्नर पे देखते हैं. इस कॉर्नर में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे बहुत आर्टिस्टिक लोग हैं, इमेजिनेटिव, क्रिएटिव, जिनको एक प्रोसेस में काम करना पसंद नहीं है, एक स्ट्रक्चर में काम करना पसंद नहीं है. तो we'll call these people as artistic. Got it. Moving on to the next corner of the party. ये ऐसे लोग हैं जिनको दूसरे लोगों के साथ काम करना बहुत पसंद है, उनकी हेल्प करना, उन्हें क्योर करना, उन्हें ट्रेन करना बहुत पसंद है. तो लेट्स कॉल दिस पीपल एज सोशल पीपल. मूविंग ऑन टू द थर्ड कॉर्नर. ये ऐसे लोग हैं जिनको स्टार्टअप्स करना बहुत पसंद है, इन्फ्लुएंस करना, किसी को लीड करना, मैनेज करना ऑर्गेनाइजेशंस को, या जस्ट सीइंग सम सॉर्ट ऑफ गोल्स और ग्रोथ. हम ऐसे लोगों को नेम करेंगे एंटरप्राइजिंग. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉर्नर. ये ऐसे लोग हैं जिनको डेटा के साथ काम करने में बहुत मजा आता है. तो न्यूमेरिकल एबिलिटी उनकी अच्छी होती है, एक प्रोसेस में काम करना उन्हें अच्छा लगता है, स्ट्रक्चर होना चाहिए वर्क में. सो वील कॉल दिस पीपल एज कन्वेंशनल. द फिफ्थ कॉर्नर ऑफ द रूम में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो एथलेटिक और मैकेनिकल एबिलिटी रखते हैं. तो उन्हें ऑब्जेक्ट्स के साथ, मशीनरी के साथ, या टूल्स के साथ, प्लांट्स के साथ, एनिमल्स के साथ काम करना बहुत पसंद है. इन लोगों को हम नाम देंगे रियलिस्टिक. एंड फाइनली लास्ट कॉर्नर में ऐसे लोग हैं जो बहुत ही क्यूरियस है,
इन्वेस्टिगेट करना पसंद है, एनालाइज करना पसंद है, इवैल्यूएट, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, और इन लोगों को हम बोलेंगे इन्वेस्टिगेटिव। तो ये 6 टाइप के ग्रुप्स बने हैं पार्टी में। नाउ व्हाट आई वुड आस्क यू इज, इस पार्टी में हम एंटर कर रहे हैं, विच कॉर्नर ऑफ द रूम वुड यू बी इंस्टिंक्टिवली ड्रॉन टू? ऐसा सबसे पहला कौन सा कॉर्नर है जो आप पार्टी में घुसते ही जाएंगे, नो व्हाट, इन लोगों के साथ मुझे बात करनी है। एंड देन मूविंग टू द नेक्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर आप कौन सा चूज करेंगे, एंड देन फाइनली थर्ड कॉर्नर कौन सा चूज करेंगे। सो योर टॉप 3 पीपल you want to work with are your top 3 corners. Nice. Very nice. So awesome and so simple. I love this game and I love this approach. Very cool. Artistic, social, enterprising, analytical, realistic, and investigative. Very, very interesting. Very interesting. बहुत बढ़िया. Okay, great. I am so hooked. All right. So you have already answered to 3 questions, and congratulations, you are very much self-aware about yourself. ठीक है, तो moving on to the next bit of SOA framework. The next is opportunity awareness. Okay. अब आपको खुद के बारे में पता है, but now you also need to know what is out there for you. What would be good for you? So the next question you would need to ask yourself is, okay, which industry or field sounds interesting to me? And to answer that, firstly take cues from your self-awareness results. कि आप किस में अच्छे हो, where you can add value to others. And this is the time where you expand your network, get exposure as much as possible. क्योंकि तुम्हें जितने fields के बारे में पता होगा, उतने ज्यादा confusion भी हो सकता है, but उतना ज्यादा तुम्हारा decision right होगा. So as you say, Ankur, this is the time where, you know, get exposure, cold email करो लोगों को, अपने interest बताओ, where you can add value बताओ, internships करो, communities join करो, certifications करो, mentors ढूंढो, and this is what you're going to do in this step. Fantastic. In fact, Ankur, I have also come across a very interesting concept. I would like to share that. Please. इसका नाम है something called planned happenstance. Okay. तो let's divide the word planned happenstance. Happenstance का मतलब होता है random events या coincidence. मतलब हम अपने जिंदगी में जो भी randomly लोगों से मिलते हैं या random चीजें जो हमारे साथ हो जाती है, उसको बोलते हैं happenstance. Now what is planned component in it? The planned component suggests that we can and we should take advantage of such random events. You know, something called serendipity. तो काफी बार ये भी बोला जाता है कि instead of just sitting and trying to plan your 10-year long career, you can come to a career choice by simply, you know, getting out there, getting to know more people, and just increasing the likelihood of those lucky events happening to you. मतलब आपने definitely सुना होगा, you know what, I was there at the right time, at the right place. How I see it is, it was not just luck. You unknowingly planned your luck and got that opportunity for yourself. And that is what planned happenstance is. Yeah. Love that. And to illustrate this point, and I so love the phrase, it is like, जैसे मैं cold emails के बारे में बात करता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि जब आप cold emails भेजना शुरू करते हैं, which is an email to someone who does not know you, तो जरूरी नहीं है कि हर एक ईमेल का जवाब मिलेगा. बट इफ यू सेट योरसेल्फ इन अ वे जहां आप हर रोज एक कोल्ड ईमेल भेज रहे होंगे, देन इट इज नॉट नोन कि कौन सी ईमेल का जवाब मिलेगा, बट इट इज ऑलमोस्ट प्लान्ड कि आपको कोई जवाब जरूर मिलेगा. एंड दैट इज व्हाट यू वांट टू डू. यू वांट टू सेंड आउट ईमेल्स इन सच अ फैशन एंड इन सच अ हैबिट कि वो एक जवाब भी अगर मिले, दैट कैन चेंज योर लाइफ. Doesn't matter which one, because you would have only sent it to ones who mattered. And planned happenstance then seems to be exactly the same word. बहुत German जैसा word लग रहा है. Germany से सीखा था क्या? नहीं. Okay. Okay. Oh, from the fuck like okay, sorry. Got it. So opportunity awareness, basically कौन-कौन से industries आपको
इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, ये आप साथ के साथ बैठ के जवाब नहीं दे सकते. यू हैव टू गो आउट एंड एक्सप्लोर. दैट इज व्हाट आई कीप सेइंग एज वेल. अगर आप अपने 20s में हैं तो जितनी इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, जितने प्रोजेक्ट्स में भाग ले सकते हैं, जितने मेंटोर्स हो सकते हैं, जितने ज़्यादा आप कॉन्फ्रेंसेस, कम्युनिटीज़ का भाग बन सकते हैं, करिए. बिकॉज दैट्स ओनली गोइंग टू टेल यू मोर एंड मोर अबाउट व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज दैट अलाइन विद योर सेल्फ अवेयरनेस के जो 3 सवालों का आपने जवाब दिया है. ऑसम. Superb. So moving on to the fifth question. Now, this is a question that you won't ask yourself. You would ask others around you. And the question is, what is it like to be a dash? The dash are all the job roles that you find interesting. So, for example, what is it like to be an entrepreneur? What is it like to be a salesperson? What is it like to be an engineer? क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, कोई जॉब हमें दूर से बहुत फैंसी लगता है, हमें लगता है यार ये हो गया ना तो लाइफ सॉर्ट हो जाएगी, बट काफी बार वो सच हो भी सकता है और सच नहीं भी हो सकता है. और ये बेस्ट वही बता सकता है जो ऑलरेडी वो जॉब कर रहा है या वो इंडस्ट्री में काम कर रहा है. So that's why you would need to ask this question to all those people around you. And the questions could be, how did you get into this job or into this profession? What do you like about this profession? What do you don't like about this profession? Where else I can find people who are doing this kind of work? And do you think I can put my skills and interest good use into this profession? All of these questions you need to ask, and you know what? बहुत अच्छे जवाब मिलेंगे. That would provide you clarity कि this profession, is it for you or not? Very, very, very good question. I'm like, it sounds crazy we're having this conversation right now, Mayuri. And I've not shared this with anyone except I think 2 people. I do have a plan of at some point of time having another YouTube channel. And उस YouTube channel की core identity जो मैंने अभी अपने दिमाग में सोची है, that is specifically meant to answer this question. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको ये पता है कि अगर वो लॉयर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आरजे बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो वो बन कैसे सकते हैं. बट दे डोंट हैव अ क्लैरिटी कि जब वो बन जाते हैं उसके बाद उनकी जिंदगी कैसे होती है. लाइक व्हाट इज द लाइफ ऑफ अ कंसल्टेंट, व्हाट इज द लाइफ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, व्हाट इज द लाइफ ऑफ अ डिजाइनर. एंड as crazy as it sounds, the name of the channel, and I would love to share that document with you at some point of time in life. The name of the channel, at least so far that I have thought of, is What It Is to Be. That is the name of the channel. So which is very, very close to what is the question that you asked as the 5th question. And इसमें सिर्फ एक ही चीज ऐड करूंगा, that while you're speaking to those who are in the profession, I feel you should also speak to those who were in the profession but have now moved. क्योंकि उनसे सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्लैरिटी मिलेगी कि what doesn't work or what didn't work for them. तो कोई ऐसा, जैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे कि यार what is it to be a space scientist or a scientist or a PhD academic, तो मैं आपको वो हर एक चीज बता सकता हूं जो मेरे लिए काम नहीं करी, which doesn't make the profession bad, but it only made me realize that I am not cut out for it. And that is such an important data point, क्योंकि अगर आप सिर्फ PhD academic से या scholar से या researcher से बात करेंगे तो वो उस दुनिया में बसे हुए हैं, and वो आपको सिर्फ उतना ही बता पाएंगे जितना वो जानते हैं. पर कोई ऐसा इंसान जिसने वो दुनिया देखी है, उसको छोड़ के अब एक दूसरी दुनिया जी रहा है, they will be able to give you a very different perspective in addition to what the first set will give you. But I love this question and thank you for raising this, Mayuri. Congratulations, हम last step of framework में पहुंच गए हैं. You are aware about self and the opportunity around you. So the final SOA, the A is action. The last question that you would need to ask, which is the 6th question, is what is it that is holding me back and how can I bridge it? For instance, I'll give you some examples. So Ankur, let's say कि आपको आपने decide किया कि you know what, मुझे कल brain surgeon बनना है. So if you'll ask what's holding me back, probably a relevant degree, because it's not a sort of career which you can decide in a day and just dive into it. You would need a degree, right? So is it a relevant degree that is holding you back? Or is it some sort of experience
that you need and you don't have, that is holding you back? Yeah, your parents. Like I'm aware India में बहुत सारे ऐसे offbeat professions है, जैसे 3 Idiots में बोलते हैं अब्बा नहीं मानेंगे, and maybe that could be, you know, something that is coming in your way. Is that holding you back? Yeah, asking yourself, is time management holding me back? Procrastination. In fact, Ankur, financial responsibility. बहुत सारे लोगों को पता होता है कि जाना कहाँ है, पर एक responsibility होती है and they can't just directly take that plunge. Yeah, any other thing that you feel is holding you back is something you need to recognize and make a strategy that how can you bridge it. Yeah. Awesome. Very cool. Very, very cool. And isme, I love the fact you stressed upon this, Mayuri, ki things that are holding you back, जरूरी नहीं है कि सिर्फ टेक्निकल हो. डिग्रीज होल्ड करती हैं, एक्सपीरियंस होल्ड करता है, बट फ्रैंकली जो मुझे लगता है बहुत बार जो चीज़ें हमें होल्ड बैक करती हैं ना, वो हमारे दिमाग में होती हैं, वो इमोशनल होती हैं, वो साइकोलॉजिकल होती हैं. बहुत बड़ी चीज़ डर होती है, फियर ऑफ फेलियर होता है, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे होता है. इस उम्र में ये सब करोगे, कैसे लोग देखेंगे, वो होता है. माँ पापा क्या बोलेंगे, भाई बहन क्या बोलेंगे, दोस्त क्या देखेंगे, वो होता है. And it is very important, and I love this question, कि what is holding you back has a much, much broader essence than what you will think is the reason that's holding you back. Brilliant. Such a powerful question. Yeah. तो अंकुर, अगर हम इस फ्रेमवर्क को गौर से देखें तो इसमें एक और फ्रेमवर्क छुपा हुआ है, और वो फ्रेमवर्क ऑलमोस्ट हम सबको पता है. SOA फ्रेमवर्क, ये हमने अभी बात की. If you look into the self-awareness, that's the first bit. That's actually your why. अगर मैं आपसे पूछूं, अंकुर आप entrepreneur क्यों है, या आपका YouTube चैनल क्यों है, या आप content क्यों बनाते हैं, whatever you answer as your because, maybe you like helping people, you are good with speaking, जो भी आपका answer होगा, you would find the same answer in your self-awareness bit. So self-awareness is equal to your why. Moving on to the opportunity awareness, that's your what. Ankur, what you do. And finally, the action is your how. How you do what you do. So SOA is actually your why, what, and how. And that is why I always stress with people, start your career planning with why. Then come to what, and then you will figure out your how. So it's always why, what, how. And that is why my channel is named as Finding Why with Mayuri, where we would be meeting people, different professions, different people, getting to understand their why. How did they start? And then move on to their hows. Fantastic. I love it. I love it. And this is such an incredible idea. And I also firmly believe एक साइमन साइनेक का बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, which is start with why, and उन्होंने बहुत बार इसके बारे में बात करा है. And he has gone on to say that the ones who build the most everlasting companies, or the leaders who are most looked at and inspire people, are the ones who always start with why. क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो क्यों कर रहे हैं वो जो वो कर रहे हैं. And once you have that clarity, तो उसको what में convert करना काफ़ी आसान होता है. एंड अगर वाई और व्हाट पता चल जाए तो हाउ तो ऑलमोस्ट हर एक इंसान आपको कभी भी बता सकता है, बिकॉज दैट इन्फॉर्मेशन एंड दैट कंटेंट इज ऑलरेडी रेडिली अवेलेबल. वाई का कंटेंट आपको कोई नहीं दे सकता, वो आपको खुद से ही पता होना पड़ेगा. आई लव द चैनल एंड आई लव द आइडिया बिहाइंड द एंटायर कॉन्सेप्ट. फैंटास्टिक. Awesome. Thank you, Ankur. Great. Thank you so much, Mayuri. This was very, very, very helpful. All the best for your channel. All the best with everything that you're doing. SOA framework और model हमारे साथ share करने के लिए thank you so much. अगर आप भी मयूरी को thank करना चाहते हैं, then please do not forget to subscribe to her YouTube channel, which is Finding Why with Mayuri. She's going to put out a lot more of this rich content out there, जिसकी झलक आपको अभी पता चली है and दिखी है. And I'm certain that you will draw just as much benefit as I did through this conversation today. And on that note, this is Ankur Warikoo signing off. Hey everyone, my first ever book is now ready. Do Epic Shit is now available for pre-order. It would mean the world to me
If you pre-ordered this right now, your love and support means so much to me.